सीबीआई की जांच तो जी देखो लगभग नजदीक पहुंची हुई है और उम्मीद कर रहे हैं जी कि भी जल्दी खुलासा करें, क्योंकि उनके पास सारे सबूत चले गए हैं जी। हमारे परिवार से यहाँ आसपास के जो भी गाँव थे उनसे उन्होंने अच्छी तरह से तहकीकात कर ली है। हरियाणा के भिवानी की वो मनीषा मौत मिस्ट्री तो आपको याद ही होगी, जिसने पूरे सूबे की सियासत को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी 19 साल की मासूम बेटी जो पिछले साल 11 अगस्त को घर से स्कूल के लिए निकली, लेकिन फिर कभी लौटकर वापस नहीं आई। 2 दिन बाद उसका शक्त विक्षत शव खेतों में मिला था। चेहरा इस कदर बिगड़ गया था कि देखकर रूह कांप जाए। इस बात को पूरे 10 महीने बीत चुके हैं। मामला पुलिस से लेकर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के हाथों में गया, लेकिन नतीजा क्या निकला? शून्य। आज भी मनीषा के बेबस माता पिता इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं और अब सिस्टम से पूरी तरह टूट चुके पिता ने आगामी 29 जून से आमरण अनशन पर बैठने का एक बेहद बड़ा फैसला ले लिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला? पुलिस और सीबीआई की जांच अब तक कहां पहुंची है और कोर्ट ने इस पर क्या कहा है? आइए आज के इस वीडियो में पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। भिवानी जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी 19 वर्षीय मनीषा बेहद सामान्य परिवार से थी। वो एक निजी स्कूल में अध्यापिका थी। पिछले साल 11 अगस्त की सुबह वो घर से स्कूल जाने के लिए निकली, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटी। पिता ने थाने में गुहार लगाई, पर पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। 13 अगस्त को सिंघानी के खेतों में मनीषा का क्षत विक्षत शव मिला। उसका चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ा गया था। 14 अगस्त को भिवानी जिला नागरिक अस्पताल में धरना देकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और पुलिस पर समय रहते तलाश न करने का आरोप लगाया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। मनीषा की मौत ने सूबे की राजनीति गर्मा दी। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। हालात संभालने के लिए 16 अगस्त को लोहारू थाना के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड कर एसपी का तबादला कर दिया गया, लेकिन परिवार ने शव नहीं लिया। 18 अगस्त को पुलिस एक सुसाइड नोट सामने लाई और बताया मनीषा ने आत्महत्या की है। इससे परिजनों का आक्रोश और बढ़ गया। गांव ढाणी लक्ष्मण में करीब सप्ताह भर तक महापंचायत चलती रही। रोहतक पीजीआई के बाद एम्स दिल्ली में तीसरी बार शव का पोस्टमार्टम कराया गया। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री ने मामला सीबीआई को सौंपे जाने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजनों ने मनीषा का 21 अगस्त को अंतिम संस्कार किया। 26 अगस्त को मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सुनिए मनीषा के पिता संजय ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। आपसे मीडिया क्या मुलाकात हो पाई? किस चीज के लिए, किस मांग के लिए मिलने आए थे? सर डीसी साहब से मुलाकात नहीं हुई है। हम ये लेटर लेके आए थे जो 29 तारीख को अनशन पे बैठेंगे ना, उसके परमिशन के लिए। वो मुलाकात डीसी साहब से हुई नहीं है। उनके दफ्तर में दे के आए, हमें फाइल नंबर मिला है और चाहे परमिशन मिले या नहीं मिले, मैं 29 तारीख को डीसी ऑफिस के आगे अनशन पे ज़रूर बैठूंगा, क्योंकि ये बेटी की न्याय की लड़ाई है और मैं इसके लिए पूरा संघर्षरत हूँ। संजय जी, काफ़ी पंचायतें हो चुकी हैं, आंदोलन हो चुका है, क्या लगता है न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं और ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है कि हम एक बेटी के साथ इतनी नाइंसाफी हुई और हम न्याय के लिए भी ना लड़े। अब जो आपका अनशन होना उसको लेके कौन कौन लोग शामिल होंगे इसमें? क्या किसी से उसमें मैं तो अपने विवेक से खुद अपनी बेटी के न्याय के लिए अनशन पे बैठ रहा हूँ। पूरा समाज अपनी इच्छा से, अगर बेटियाँ बहन बेटियाँ तो सबकी है, वो आएंगे तो अच्छी बात है। अगर कोई नहीं भी आएगा तो भी हम क्या जबरदस्ती थोड़ी ना किसी को अनशन पे बैठाएंगे या बुला के लेंगे। निमंत्रण दिया गया, क्या उम्मीद है कितने लोग आने वाले हैं? निमंत्रण तो ये नहीं है कि किसी की शादी रखी हुई है जी कि निमंत्रण देंगे। ये तो एक बेटी की न्याय की लड़ाई है, इसमें सर्व समाज का काम है, सारा मिलके आए, सहयोग करें। सीबीआई जांच में अभी तक क्या कोई बातचीत? जांच में तो जी काफ़ी कुछ है, मगर अफसर बता तो नहीं रहे, खुलासा नहीं हो रहा, इसलिए तो दिक्कतें आ रही हैं। पहले जो अफसर था उसकी बदली कर दी गई, दूसरा आया हुआ है, वो कहता है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पीछे टाइमिंग दिया था जून के महीने में खुलासा करेंगे, मगर अभी तक ना आया है। इस करके मजबूरी हमने आमरण अनशन के लिए सोचा है कि हम बेटी की न्याय की लड़ाई के लिए आमरण अनशन रखेंगे। तो आपका जो डेलीगेशन था या कुछ लोग जो सीएम से भी मिले थे, सरकार से क्या आश्वासन मिला? वो तो जी काफ़ी दिन पहले मिले थे, उन बातों को 10 महीने हो गए सीएम साहब से मिले हुए। उस टाइम तो सीएम साहब ने यही कहा था कि बेटी की न्याय की लड़ाई है, हम ज़रूर न्याय दिलाएंगे। और उसके बाद तो कोई
बात ही नहीं उठाई है, वो तो डाल दिया एक तरफ और कोई कह ही नहीं रहे हैं। संजय जी, बीच बीच में बात भी आई थी कि सुसाइड भी हो सकता है, फिर आई थी मर्डर भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? मेरी अंतरात्मा यही कहती है कि बेटी का मर्डर हुआ है, तो ये कोई सुसाइड नहीं है। सुसाइड तो इनकी प्रशासन वालों ने किया है, जो भी ये जो हमारे घर से लेटर लेके राइटिंग पेज लेके गए हैं या एक हफ्ते के बाद कह रहे हैं। और ऐसा सुसाइड कोई मान जाएगा क्या? ये पूरा समाज खड़ा है। या ऐसा सुसाइड कभी देखा है क्या आपने कि बेटी अपने आप काट लेगा या चेहरे की फेस उड़ा लेगा? ऐसा देखा आपने कहीं? तो बगैर परमिशन के अनशन लगता है कामयाब होगा फिर, या पुलिस उठा देगी? सर, ऐसे तो हो नहीं सकता। हमने ज्ञापन के जरिए भी दिया था। आज हम एक परमिशन लेने आए हैं, वो देंगे या ना देंगे वो तो इनकी इच्छा है जी, और हम तो यहाँ ज़रूर बैठेंगे। अगर परमिशन नहीं मिलती तो क्या करेंगे? बिल्कुल, परमिशन मिले या न मिले मैं अनशन पे ज़रूर बैठूँगा 29 तारीख को। सीबीआई जांच चल रही थी, कितना संतुष्ट है सीबीआई? सीबीआई जांच चल रही थी, संतुष्ट तो होते तो ये कदम थोड़ी ना उठाते। टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, इसलिए तो ये कदम उठा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 3 सितंबर यानी पिछले साल मनीषा मौत मामले की जांच के लिए सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम पहली बार गांव सिंघानी घटनास्थल पर पहुंची। करीब 5 बार सीबीआई दिल्ली से भिवानी आकर मनीषा की मौत से जुड़े सभी तथ्य खंगालने के साथ मौत प्रकरण से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज कर चुकी है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। 17 जून को ढाणी लक्ष्मण में पंचायत हुई। इसमें मनीषा के पिता ने 29 जून को उपायुक्त कार्यालय पर आमरण अनशन का फैसला लिया। आलम यह है कि मनीषा की मौत मामले में सीबीआई की जांच पूरी हो चुकी है। सीबीआई कोर्ट ने भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, जिस पर सीबीआई ने कोर्ट से 14 अगस्त तक का समय मांगा। मनीषा मौत मामले में न्याय के लिए परिजनों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। वहीं बेटी मनीषा की मौत भी एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई है। इंतजार उस दिन का है जब बेबस पिता को अपनी बेटी की मौत का इंसाफ मिलेगा। देखना होगा वो घड़ी कब आती है। तो यह है भिवानी की मनीषा मौत मिस्ट्री की वो हकीकत, जहां एक तरफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 14 अगस्त तक का समय मांगा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बेबस पिता के पास अब अपने प्राण दांव पर लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। 10 महीने का वक्त बहुत लंबा होता है। अब इस मामले पर आके क्या कुछ निकल कर सामने आता है, देखते रहिए अमर उजाला। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।